जब भी भगवान के मृत्यु के विषय में चर्चा होती है तो उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान कभी मरते नहीं, वो अदृश्य होते हैं और जब जब धर्म विलुप्त होता है तब तब उसकी रक्षा के लिए धरती पे अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं और धरती पे अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, किसने उनका अंतिम संस्कार किया था, उनका कौन सा अंग जला नहीं था जो आज भी वह पृथ्वी पे मौजूद है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बचपन से ही रोचक रही है। भगवत गीता के अनुसार उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संसार में जो कुछ भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। उनके इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वही परम पिता परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण जो बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध के परिणाम को पांडवों के पाले में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसको कलयुग में पढ़ने मात्र से मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी और रणभूमि में जब वो पुत्रों के मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि हे कृष्ण, जैसे मेरे कुल का नाश आपस में लड़ने से हुआ है, एक दिन वैसे ही तुम्हारे कुल वंश का आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गांधारी को गलतफहमी थी कि उसके पुत्रों की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के कारण हुई है। भगवान किसी श्राप के कारण नहीं अपितु अपनी इच्छा से ही संसार से अदृश्य हुए थे। भगवान मृत्यु लोक छोड़कर कैसे अपने धाम गए, इसका उल्लेख भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। साथियों, यह तो आप जानते ही हैं कि भागवत पुराण सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। 11वें स्कंद में सुखदेव ऋषि राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश के लोग पूर्ण रूप से मेरे पे आश्रित हैं। वे काफी शक्तिशाली भी हैं और वे पृथ्वी पर मनमानी कर रहे हैं। उन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उदंड यदुवंशी कुमार के साथ कृष्ण पुत्र शाम को शरारत सूझी। शाम ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सब ऋषियों के पास गए और शाम को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों से मजाक करने का दुस्साहस किया और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप लोगों के पास दिव्य दृष्टि है, कृपा करके बताएं कि इसको पुत्र होगा कि कन्या। ऋषिगण महाज्ञानी थे। वे सांब की मनसा जान क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू एक ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। ऋषियों का श्राप सुनकर सभी यदुवंशी कुमार घबरा गए। उन सब ने जब सांब के पेट को फाड़ कर देखा तो उसमें वास्तव में एक लोहे का मूसल था। यह देख वह सब पछताने लगे और मूसल को ले जाकर राजा उग्रसेन के पास रख दिया और सारा वृतांत उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। जो चूरा था वह लहरों के साथ किनारे पे आ गया और जो लोहे का टुकड़ा बचा था उसे एक मछली खा गई। कुछ दिन बाद यह लोहे का चूर्ण एरक के रूप में उगा, जो बिना गांठ के एक घास होती है। एक दिन एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नामक बहेलिये को जब वह लोहे का टुकड़ा मिला तो वह अपने तीर के नोक पर लगा लिया। इधर ब्रह्मा जी के आग्रह पे श्री कृष्ण ने कहा, मैं यदुवंशियों के नाश होते ही परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र में जाकर वे सभी मैरेयक नामक मदिरा का सेवन करने लगे। यह मदिरा बुद्धि भ्रष्ट करने वाला होता है। इस मदिरे का सेवन करते ही सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला और सारे यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया। यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के पदम पद में लीन होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपने दाईं जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। प्रभु का चरण कमल के समान चमक रहा था। एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा जो उसको हिरण के मुख के समान नजर आए। यह वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगा लिया था।
उसने हिरण समझकर भगवान के चरणों को भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर सहित ही भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिया हुआ श्राप के कारण यदुवंशियों का नाश हुआ और गंधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ। कुछ कथाएं ऐसी भी है जिनके अनुसार भगवान का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। उनका शरीर दिव्य था, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक कथाओं के अनुसार पांडवों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया गया। जब उनकी पूरी देह जल गई परंतु हृदय नहीं जला, तब पांडवों ने उस हृदय को नदी में प्रवाहित कर दिया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण का हृदय भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में स्थापित कर दिया और माना जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में वह हृदय स्थापित है। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।